दर्शकगण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के खास मनमोहक शिक्षाप्रद कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहन मंथन करेंगे जो पुनरुत्थान कार्यक्रम में हमारे जीवन की दिशा बदल देगा। पुनरुत्थान का मतलब होता है अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके ऊपर उठना और हमारे जीवन का विकास करना, गिरते हुए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, हमारे समाज के अंदर जो सभी तरह के जो मूल्य गिर गए हैं उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना। आज का हमारा विषय है दान की महिमा। भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें दान की महिमा का अत्यंत गुणगान किया गया है और दान को जीवन का एक सर्वोच्च गुण बताया गया है। इसको देवत्व गुण कहते हैं, इसको सबसे बड़ा मानवीय गुण कहते हैं। और दान का जो भावना रखता है वह व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, देवता के पूजनीय होता है, माता पिता को पूजनीय होता है और सबसे बड़ी बात है उसको प्रसन्नता हासिल होती है। हमारे मनुष्य जीवन का सार क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का सार है प्रसन्नता, मेंटल पीस। बंधुओं, कोई करोड़पति है, कोई भारत का राष्ट्रपति है, कोई बहुत बड़ा नेता है और कोई धन कुबेर है, लेकिन हर एक चाहता है कि मुझे मानसिक शांति हो, मुझे जीवन में प्रसन्नता हो और प्रसन्नता से ही ये जीवन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रसन्नता क्या है? मोक्ष में क्या है? जो हमारा चार जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जो हमारी अंतिम साध्य, हमारी जो अंतिम गोल वो है हमारा मोक्ष। मोक्ष हम किसे कहते हैं? जहाँ परम शांति है, वहाँ कोई तरह का दुख नहीं है। वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, एक दुख के बाद सुख आता है, फिर सुख के बाद दुख आता है और ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन मोक्ष के अंदर हर वक्त जो है वह सुख रहता है। और दूसरा जो है मोक्ष की छोटी बड़ी भाषा करूं, तनाव रहित जीवन जीना। बंधुओं, तो आज जो सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा विषय, अमूल्य विषय है, वह है दान की महिमा पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। दान किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे हिस्से में से कुछ जरूरतमंद को जो है वो शेयर करना, जरूरतमंद को वो देना, वो दान कहलाता है। अब जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दान के 3 बड़े विभाग किए गए हैं और उन 3 के अंदर जो दान, पहला दान है वह दान है अभय दान, दूसरा दान है ज्ञान दान, तीसरा दान है संयति दान, चौथा दान है समाज का दान। बंधुओं, एक एक विषय को हम हाईलाइट करेंगे और समझेंगे कि इनकी उपयोगिता हमारे समाज के अंदर कितनी है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर हमारे समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है। हमारा भारत जो है वो एक जो धर्म गुरु देश था विश्व का, भारत ने पूरे विश्व को जो है वो शांति का पाठ पढ़ाया, मानवता सिखाई, सभ्य बनाया। उस देश के अंदर आज ऐसी कुछ गिरावट क्यों आई? उस गिरावट को दूर करने के लिए ही ये हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है कि जो हमारी अवनति हो गई है उससे पुनः उन्नति की ओर आना। हमारा जो स्तर बन चुका था, हमारा लेवल भारत गुरु का बन चुका था, उस लेवल को पुनः प्राप्त करने के लिए ये 24 न्यूज प्लस चैनल के अंदर भाई और बहनों और श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति आपको यह कार्यक्रम दिखाया जा रहा है और इसमें प्रतिदिन ऐसे नए नए विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उसकी व्याख्या की जाती है और उसको गहराई से मंथन किया जाता है और उसको जीवन में ढालने का प्रयास किया जाता है। कोई सही समझ हमें दी जाती है तो हमारी रॉन्ग बिलीफ होती है
वो समाप्त हो जाती है। और जब व्यक्ति के जीवन में राइट बिलीफ आ जाती है तो राइट व्यक्ति बन जाता है। और हमको राइट व्यक्ति बनना है, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। दान की महिमा के साथ में मनुष्य जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है। हमारी जो परंपरा, वैदिक परंपरा है बंधुओं, उसके अंदर ये कहा जाता है कि 9 जो है भव, यानी 9 जन्म तक हम लगातार सत्य कार्य करते रहें, तब हमें मनुष्य जीवन मिलता है। अगर उस भव के अंदर हमने पुनः कोई गड़बड़ी की और असत कार्य किया तो चूक गए हम, तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। अगर उसके अंदर भी चूक हो गई और हम सही तरह से मानवीय कार्यक्रम, इंसानियत का कार्यक्रम नहीं करते रहे, इंसानियत को जीवन में नहीं ढाला, इंसानियत का जीवन नहीं जिए, तो पुनः हमें 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो बंधुओं, अब समझिए कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है और ये हमारे जीवन का पता नहीं हमको कितने क्षण मिले हैं, पता नहीं कितनी सांसें मिली हुई है, वो हमें मालूम नहीं है कि हम कितना जिएंगे। तो जब इतना हमको एक अच्छा जीवन मिला है, उस जीवन का जो है हम सही तरीके से अपना व्यवस्थित रूप से अपने जीवन के अंदर कुछ जो है हम गोल्स बना करके, कुछ जीवन की दिनचर्या बना करके, जीवन के नियम बना करके, जीवन के उसूल बना करके हम ऐसा क्यों नहीं जिए। उसमें एक दान सबसे बड़ा विषय है। तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहला दान होता है अभय दान। बंधुओं, अभय का मतलब भय रहित होना। हमारे सामने शेर है तो हमें भय लगता है, हमारे सामने डाकू है तो हमें भय लगता है, कोई बंदूक ताने खड़ा है तो भय लगता है, आतंकवादी आ जाता है तो हमें भय लगता है बंधुओं। लेकिन अगर कोई सदाचारी व्यक्ति है, वो अच्छा इंसान है, तो वो क्या अभय दान देता है। अभय दान का मतलब होता है हमारी सृष्टि के अंदर जितने जीव है, जीव कौन से हैं, मैं सूक्ष्म से बड़े जीवों की बात करूं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय। पृथ्वी काय का मतलब पृथ्वी स्वयं, इसके अंदर जो डली डली के अंदर असंख्य जीव है। अपकाय मतलब पानी है, उस पानी की एक बूंद के अंदर 34,000 आत्माएं बताई जाती है। तेजस का मतलब जिस अग्नि से हम भोजन पकाते हैं, जिस अग्नि से काम करते हैं, इसमें भी अनंत अनंत आत्मा है। वायु का, इसमें थेसेक्स नाम के कई ऐसे छोटे छोटे वायरस हैं। वायरस में भी शेल होती है, वायरस में भी जीवन होता है, विकसित नहीं होता है, लेकिन वो भी हमारे जैसी आत्मा होती है। और तृष का चलते फिरते हमारे जो उसके अंदर स्थिर होते हैं, पेड़ पौधे हैं, चलते फिरते जानवर है, मनुष्य है और गाय भैंस बैल वगैरह है। अब देखिए अभय दान क्या मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने जो है वह ये निर्णय कर लिया कि मेरी आवश्यकता को छोड़कर, मेरी परिवार की आवश्यकता को छोड़कर, ये षट जीव निकाय जो मैंने अभी बताया, इन सब प्राणियों को मैं अभय दान देता हूँ। आप मेरी वजह से निर्भय रहें, मैं आपको कोई तरह का कष्ट नहीं दूंगा। और जो जो चीजें उसके भोग में आ रही है उसके लिए वो क्षमा याचना करता है। जैसे वनस्पति का भोजन करता है, पानी पीता है, अपना घर बनाने के लिए जो है वो पृथ्वी को फोड़ता है, और बोलने के लिए वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, और चलते फिरते छोटे छोटे प्राणियों की भी हिंसा हो जाती है, क्योंकि गृहस्थी को काम करना पड़ता है, तो क्षमा याचना करता है। वो हमारी 84 लाख जीवा योनि से वह व्यक्ति क्षमा याचना करता है कि मैं गृहस्थी हूँ, मेरे स्वयं का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं चाह नहीं रहा था आपको कष्ट देना, फिर भी जो है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये कब होता है? ये यहाँ अभी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर भाई और बहनों, श्रोतागण, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में अपना उत्थान करने के लिए इस बात को, इस दान की इस महिमा को समझना है। अभय दान मतलब हमारी जितनी आवश्यकता है उससे हम अधिक संचय न करें, अधिक लोभ न करें। भाई और बहनों, काफी समय से दान की महिमा पर हम गहन चिंतन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, शरीर की आवश्यकता के लिए थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद में पुनः हाजिर होंगे।
इस ब्रेक के बाद चैनल 24 न्यूज प्लस में दान की महिमा विषय के ऊपर पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस विषय को हम और गहराई से आगे बढ़ा रहे हैं। माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो सबसे पहला वो संकल्प लेती है कि मेरे बच्चे का जीवन जब तक वो पैरों पर खड़ा नहीं होगा, मुझे कितना ही कष्ट हो, माता पिता उसका भरण पोषण और पैरों पर खड़ा होने की अपनी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। बच्चा पैरों पर खड़ा हो तब तक पूर्ण जिम्मेवारी माता पिता की है। देखिए, अभय दान बहुत बड़ा दान है और ये व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है, वह व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति होता है, वो एक देवता का रूप होता है, वह व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है। हमारे जितने भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा की संस्कृति है, इस संस्कृति को ऋषियों मुनियों ने बनाया है और वो त्यागी होते हैं, वो महात्मा होते हैं, वो प्रकृति के करीब रहते हैं, प्रकृति का शोषण नहीं करते हैं। वो व्यक्ति ऐसा अभयदान दे सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभयदान देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैन समाज के जो साधु होते हैं वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। कैसे कि जिस दिन वो दीक्षा ग्रहण करते हैं पूरे जीवन भर की दीक्षा ग्रहण करते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, करने वाले की अनुमोदना नहीं करूंगा, मन से नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा या करूंगी या काया से नहीं करूंगा। अभय दान वो सारी सृष्टि के जीवों को पूर्ण अहिंसक होता है, पूर्ण अभय दान देता है। तो उनसे हम सीखें कि हम जो है आंशिक तो अभय दान दें, जितना आवश्यकता हो उतना ही जीवों को हम कष्ट दें, बाकी को क्यों कष्ट दें। बहुत से ऐसे होते हैं बंधुओं, मैं आपको अभय दान की बात चली तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बैठे हैं और हमारा किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति हम निंदा प्रारंभ कर देते हैं कि वो मंत्री ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति, हमारा कोई लेना देना नहीं, उसने हमारा कोई हित नहीं किया, हमारी जान नहीं, पहचान नहीं। ये निंदा करना बंधुओं, यह भी एक अभय दान का रिवर्स है। हम क्यों निंदा करें हम किसी की? उसकी जगह देखिए कि इंसान होता है वो एक देवता का छोटा रूप होता है, वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, परंतु हर इंसान के अंदर कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और कुछ बुरे गुण लक्षण भी होते हैं। तो हम बुरे लक्षणों को क्यों देखें? हमारा ध्यान उसकी अच्छाई की तरफ जाए। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में कोई न कोई अच्छाई होगी। मैं आपको प्राणियों की बात, मनुष्य की बात छोड़िए, मैं आपको पेड़ पौधों की बात, ये हमारा अभय दान से जुड़ा हुआ है विषय कि हम जो है वो हम दूसरे प्राणियों के प्रति, दूसरे समाज में, दूसरे सृष्टि में प्राणी हैं, उसके प्रति हमारा रवैया कैसा है, हमारा चिंतन कैसा है। मैं आपको बताना चाहूँ, पीपल का पेड़ है, वह पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? उसको कोई अशुद्ध नहीं करता, वहां पे कोई देवता की मूर्ति रखी जाती है और वहां पर कई चीजें चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि वह पीपल का पेड़ 24 आवर्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड दूषित लेकर के और हमारी प्राण वायु जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है। बंधुओं, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन विज्ञान ने ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई जो ऑक्सीजन पैदा कर सके। ऑक्सीजन की बोटलिंग अवश्य होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा एकत्रित की होती है। पेड़ पौधे ही एक ऐसा माध्यम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण भोजन करके और वितरित करते हैं, वो ऑक्सीजन प्राणवायु करते हैं। तो देख लिए हमारे लिए कितना पूजनीय है, उनके प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए और कितना उनका एहसान हमारे प्रति है। वनस्पति है, हमारी इस सृष्टि में जितनी वनस्पति है तो वो वनस्पति हर तरह की हमारी बीमारी को ठीक करती है। तो ये हमारा अभय दान हो गया। दूसरा बंधुओं, ज्ञान दान आता है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं कुलपति हूँ। ज्ञान के विषय में मेरा पूरा जीवन इस विषय में जुड़ा हुआ है और मेरा लक्ष्य जीवन का यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटूं। ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक तो लौकिक ज्ञान, संसार का ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। बंधुओं, दोनों ज्ञान हमारे पास है और पुनरुत्थान में
हम ये दोनों ज्ञान की चर्चा करते हैं ताकि दोनों हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लौकिक जगत में भी जीते हैं और हमारे को जाना पारलौकिक जगत में है। जीना लौकिक जगत में है लेकिन रहना पारलौकिक जगत के अंदर है, क्योंकि ईश्वर ने या हमारे कर्मों ने हमें ये मानव जीवन दिया है, तो ये जीवन को अच्छी तरह से जी करके हमारा परलोक सुधरे। हम ये दान की महिमा की बात क्यों करते हैं? परलोक सुधारने के लिए करते हैं। दान के लिए ऐसे ऐसे हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में होता है। कर्ण जो था वो बहुत बड़ा दानवीर कर्ण था, वो सबसे बड़ा दानी कर्ण था कि उसके हाथ से जो है वो उसका जो जान या उसकी वीरता थी वो कुंडल में थी, कवच में थी, लेकिन किसी ने उसकी जो है शक्ति को क्षीण करने के लिए वह भी मांग लिया, तो भी जो है कर्ण ने जो कवच और कुंडल है उनको जो साधु महात्मा को दान दे दिए। देखिए, अपना जीवन सर्वस्व दान दिया, उसके बाद वो शक्तिहीन हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा दानवीर कहलाता था, कहा जाता है। अब देखिए, दान के लिए इतने आता है कि एक राजा है, वो उसका एक जो है घायल कबूतर है वो एक तराजू के अंदर बैठ गया। वो कोई भी ऐसा रूपक बना के आया था, तो उसने कहा कि इसके बराबर जो है मुझे मांस मिले दूसरे जो है उसके तराजू के अंदर, जब जाकर के मैं जिंदा रह सकता हूँ। अब जो दानवीर राजा था उसने अपने शरीर का, खुद के शरीर का मांस उतार करके और दूसरे तराजू के पलड़े पर डाला और उसकी जो है इच्छा को पूर्ण किया। तो वह देवता रूप प्रकट हुआ कि मैंने सुना था कि ये राजन आप दानवीर हो, आज आपकी मैंने परीक्षा की कि बहुत बड़े आप दानी हो। तो हम बात कर रहे थे कि जो है ज्ञान दान की, ज्ञान दान कितना महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षा क्या होती है? वो शिक्षा जो है वो सभ्यता सिखाती है। हमारे और पशुओं में अंतर क्या है कि वो शिक्षित नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड है और हम सिविलाइज्ड हैं। सिविलाइज्ड व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षित विचार के व्यक्ति के विचार बहुत ऊंचे होते हैं, उसकी भावना ऊंची होती है, वो समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बना सकता है। तो उस शिक्षा को जो करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है बंधुओं। ये आज देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और कितने कितने ज्ञान के विषय हमारे सामने आज हमारी सरकारों ने खोले हैं, हमारे समाज के जीओज और एनजीओ ने खोले हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान दान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ज्ञान दान कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई टीचर है, वह पढ़ा लिखा है और उस किसी सब्जेक्ट का मास्टर है, तो वो पैसे लेकर के ट्यूशन कराता है, पैसे लेकर पढ़ाता है, तो वह तो उसका पेशा हो गया। लेकिन वही टीचर अपने स्टूडेंट को जो है वो बिना पैसे लिए पढ़ाता है, तो वो ज्ञान दान कहलाता है। किसी बच्चे को के पास के अंदर अभावग्रस्त है और उसके पास में किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको आप किताब खरीद करके देते हो, ये ज्ञान दान है बंधुओं। आप प्रवचनकार हैं और हजारों लोगों, जैसे मैं भाई और बहनों पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर मैं आज आपको दान की महिमा बता रहा हूं, तो मैं प्रवचनकार होने के नाते आपको दान की बात बता रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, आपको ऐसे गुण के बारे में बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि वो आप मेरी इस सत्संग को करके या मेरे इस गुण को ग्रहण करके आप दानवीर बन जावें बड़े। इसी तरीके से पता नहीं हमारे के अंदर, हमारे इस दिमाग के अंदर कौन सी बात कब घर कर जावे, कब हमको चोट लग जावे और हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन चोट लगी तो बहुत बड़े संत बन गए और फिर वाल्मीकि रामायण लिखी बंधुओं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आते हैं कि व्यक्ति के अंदर कब ज्ञान जो है वो जागृत हो जावे। और वैसे ज्ञान की बात करें तो हमारी आत्मा है, ये अनंत ज्ञान वाली है। ऑलरेडी हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर अनंत ज्ञान है। अनंत का मतलब होता है सारी सृष्टि का ज्ञान, एब्सोल्यूट ट्रुथ हमारी आत्मा में समाया होता है। लेकिन उसके ऊपर एक ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा पड़ा है, उस कर्म का पर्दा हटाते ही वो ज्ञान आवृत होता है। वो पर्दा कैसे हटता है? गुरु के पास जाकर ज्ञान लेने से और पॉजिटिव थिंकिंग रखने से
और प्राणी मात्र के प्रति जो है वो अच्छा नजरिया रखने से थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, ये थ्योरी मैं हर विद्यार्थी को देता हूं जो ज्ञान करने वाला होता है कि थिंक पॉजिटिव, जीवन में कुछ बनना है, जीवन में कुछ ग्रहण करना है, जीवन में समाज को कुछ देना है, समाज की सेवा करना है। थिंक पॉजिटिव, कभी भी जो है नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए बंधुओं। जितनी नेगेटिविटी है वो हमारी शक्ति का क्षय करती है। हमारी शक्ति जो प्राण शक्ति वो सीमित है, वह नेगेटिविटी से प्राण शक्ति फास्ट खत्म होती है। जैसे कि हमारे जो सिम होती है मोबाइल के अंदर, जब हम नेट चालू करते हैं तो बैटरी कितनी जल्दी डिस्चार्ज होती है, हम वीडियो देखते हैं तो कितनी जल्दी डिस्चार्ज होती है। उसी तरीके से हमारी नेगेटिविटी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नेगेटिविटी है। ईर्ष्या, घृणा, दूसरे के प्रति बुरा विचार, किसी के है वो संहार करना, हिंसा करना, जितने भी ये कुसंस्कार है उसके ऊपर चिंतन करने से, उस पर प्लानिंग करने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती। उसके विरुद्ध अगर आपने पॉजिटिविटी रखी, आपने अच्छा चिंतन किया, हर एक के बारे में अच्छा सोचा, खुद के बारे में अच्छा सोचा, प्राणी मात्र के भले की बात सोची कि जगत कल्याण हो, जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जब आप इतना बड़ा दृष्टिकोण, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना है उसका सारा को ऐसे यूनिवर्सलाइज कर दो कि वसुधैव कुटुंब हो जावे। सारा ये ब्रह्मांड है आपके भीतर समा जाए। मैं ब्रह्मांड में हूँ, ब्रह्मांड मुझ में है, मैं सारे विश्व का जो ब्रह्मांड है उसमें मेरी आत्मा फैली हुई है और इस आत्मा अकेले में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बंधुओं, इतना बड़ा हमारे पास ज्ञान का है। तो इस तरीके से हम किसी को ज्ञान दान देते हैं, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे पारलौकिक ज्ञान हो, दोनों आवश्यक है। लौकिक हमारी गृहस्थ जीवन की दिनचर्या चलाने के लिए है, पारलौकिक जो है हमारे आत्म कल्याण के लिए है। तो ये हमारा हो गया ज्ञान दान। अब तीसरा आता है संयति दान। संयति को दो भागों में बांटता हूं मैं कि परमार्थ करने वाले परमात्मा के भक्त जो हमारे साधु समुदाय है, रियल दृष्टि के अंदर जो साधु हैं, जो भोजन नहीं बनाते, उनके कोई रसोई नहीं होती, उनके कोई परिवार नहीं होता, वो कंचन कामिनी से दूर होते हैं, तो उनके शरीर होता है। तो शरीर की आवश्यकता है वो कहाँ से पूरी करेंगे? हम लोगों से, श्रावकों से, समाज से पूरी करेंगे। तो ऐसा संयति दान कहलाता है। ऐसे लोगों को जो है हमने अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य, 9 तरह की हमारी पुण्य बंधन के कारण होते हैं कि ऐसा संत पुरुष, ऐसा संत महात्मा जो कि प्योर पॉजिटिव है, जो कि प्योर ज्ञानी है और वो परमात्मा का भक्त है, परमात्मा की बात करता है, उसको स्थान देते हैं, उसको भोजन देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको सैया देते हैं। सभी तरह का जो हमारे समाज के अंदर एक शरीर को चाहिए, क्योंकि वो तो शरीर को स्थायी रखने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भाई और बहनों, चाहे धर्म की भक्ति करना हो तो ये शरीर है, और चाहे आतंकवादी बनना हो तो भी यही शरीर है, दूसरा कुछ नहीं है। आपके जीवन की दिशा कहाँ है? अगर आपकी जीवन की दिशा जो है ऊर्ध्वगामी है, ऊपर दिशा है, जाने की एनर्जी आपकी ऊपर जा रही है, तो आप अच्छे इंसान बनाओ, भगवान बन जाओगे। और अधोगामी है तो आप राक्षस बन जाओगे। इंसान वही है, ऊर्जा वही है, शक्ति वही है, उसकी दिशा कहाँ है? तो अभी मैं जो बात कर रहा था संयति दान की, तो ऐसे ये महापुरुष होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं। सच्चे पाखंडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाखंडी तो व्यवसायी होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। उन लोगों की तो भर्त्सना की जानी चाहिए, वो तो क्या समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं। मैं शुद्ध साधुओं की बात करता हूं, उनको जो कुछ भी हम देते हैं वो सारा संयति दान होता है।
वो तो बात परमात्मा की हो गई, लेकिन हर व्यक्ति परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। सामान्य भी अच्छा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के अंदर कोई बुराई नहीं फैलाते हैं, लेकिन समाज के साधारण व्यक्ति होते हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं। तो ऐसे भी अभावग्रस्त भाइयों को भोजन देना, पानी देना, स्थान देना और उनका रहन बसेरा करना, यह भी जो अपने आप में एक दान के रूप में कहलाता है। बंधुओं, अब हम देखें कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो धर्म गुरु की भावना थी, हमारी जो उच्च संस्कृति थी, वो कितनी गिर गई है। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति बहुत लोभी हो गया है, और उन लोभी लोगों को जो है सही रास्ते पर लाने के लिए भाई और बहनों, दर्शकगण, इस पुनरुत्थान करने में कार्यक्रम में उनको डोज दी जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको नई चेतना दी जाती है, उनमें अवेयरनेस लाई जाती है। भाई और बहनों, काफ़ी दान की महिमा पे गहन इस चैनल 24 न्यूज़ प्लस के अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम जो हमारे जीवन का विकास करता है, उसके अंदर हमने जो है बहुत कुछ गहन चिंतन किया। ये हमारे जीवन में उतरे और आपका जीवन आनंदमय हो, शांतिमय हो, जगत कल्याण हो, सबको मोक्ष हो, ये मेरी शुभकामना और मेरी मनोभावना।